अगर हम आज भी वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, अगर हम अभी भी वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो हमें अभी भी वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। दोस्तों, आज मैं एक फ्रेमवर्क लेके आया हूं और इस फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे कि कैसे सक्सेस अचीव करें, कैसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी, जो फंडामेंटल्स जिन पे मैं चला था, वो स्ट्रेटजी, वो सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना होता है कि हमारे अंदर किस चीज़ का टैलेंट छुपा हुआ है, यानी कि अपने को अपना पैशन पहचानना होता है। पैशन को कैसे पहचानेंगे? पैशन को ऐसे पहचानेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि अभी कौन कौन से वैकेंसी आई हुई हैं, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट अभी निकले हैं रिसेंटली। जो भी एडवर्टाइजमेंट निकले हैं उनका सिलेबस निकालिए, उनके बैक प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालिए। मैक्सिमम जितने आप निकाल सकते हैं उतने निकालिए। जैसे एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमेशा से एसएससी करवाती आ रही है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं। लाइक आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएसएम एसएसबी ने जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं उनको आप उनका पेपर लीजिए, क्योंकि आरएसएम एसएसबी किस टाइप का टैलेंट सेलेक्ट करती है, किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछती है, उससे आपको उसका पता चलेगा। ओके, तो ऐसे आप कम से कम 5 पेपर लीजिए हर वैकेंसी का और उनको सॉल्व करिए। इसमें आपको 5 से 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। आप उनको सॉल्व करिए और उसमें 2 घंटे, जितना टाइम आपका प्रिस्क्राइब्ड है पेपर के लिए, उतने ही टाइम में आप उसको सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो भी आपको आते हैं, और उसके बाद में उसका आंसर शीट से आंसर मिलाएंगे और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में आपका कितना स्कोर बन रहा है वो करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो पिछले 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की मेहनत है, उससे आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एज ऑन डेट। अच्छा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से पोर्शन में हो रहा है, कौन से एरिया में हो रहा है। लाइक मैथ में आपका अगर स्कोर अच्छा हो रहा है तो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स वो हैं जिनमें आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। हिंदी में अगर आप स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, कौन कौन से टॉपिक है जिनमें आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा। अब चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके हिसाब से आप उसका स्कोर को कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे ज़्यादा अचीव जिसमें किया है उसको आप रखेंगे पोटेंशियल गोल में, दूसरा रखेंगे नॉर्मल, तीसरा रखेंगे टफ। 3 कैटेगरी बना लेंगे आप अपने स्कोर के हिसाब से, चैप्टर वाइज, इजी, नॉर्मल, टफ। उसमें से अब आपको देखना है कि जो आपने इजी कैटेगरी में जो चैप्टर रखे हैं, इजी कैटेगरी में जो आपके टॉपिक्स रखे हैं, उन टॉपिक्स को आपको देखना है कि क्या वो इजी कैटेगरी में आने वाले जो आपके टॉपिक्स हैं वो 50% के आसपास है आपके सिलेबस का, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नहीं समझे? लाइक पटवारी की एग्ज़ाम आई हुई है, पटवारी की भर्ती का आप विज्ञप्ति निकालिए और लास्ट ईयर के पटवारी के पेपर्स निकालिए। उनके अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स नहीं है तो मॉडल टेस्ट पेपर निकालिए कम से कम 5। उसके बाद में जब आपने मॉडल टेस्ट पेपर निकाले, तो मॉडल टेस्ट पेपर निकालने के बाद में आप एक एक टॉपिक वाइज आप देखिए कि कौन से टॉपिक में आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जिस टॉपिक में स्कोर अच्छा हो रहा है उसको इजी में रखेंगे, जिसका मीडियम हो रहा है उसको नॉर्मल रखेंगे, जिसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है या जीरो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको आप टफ में रखेंगे। अब आपने कैटेगराइज कर लिया कि कितना सिलेबस, अब आपको पता चल गया कि आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में है। लाइक किसी की हिंदी में होगी, किसी की जीके में होगी, किसी की कल्चर में होगी, तो किसी की कंप्यूटर में होगी। डिफरेंट एरिया में हर इंसान की एक्सपर्टीज होती है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की पोटेंशियल स्ट्रेंथ किस में है। आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 100 के 100% नंबर लेके आना है। हमारा गोल होना चाहिए कि हमको सक्सेस सबसे जल्दी कैसे मिले। अब हमने कैटेगराइज कर लिया इजी, नॉर्मल और टफ, या इजी, नॉर्मल और हार्ड। अब इसमें हमने देखा कि इजी में हमारा कितना % सिलेबस आ रहा है वो हमने अलग कर लिया, नॉर्मल में हमारा कितना % सिलेबस आ रहा है वो हमने अलग कर लिया, टफ में हमारा कितना % सिलेबस आ रहा है वो हमने अलग कर लिया। सॉरी, 40 या 50% आ रहा है इजी में और 20-30% आ रहा है हमारा नॉर्मल में, और उसके बाद में जो 20-30% बचा है वो आ रहा है हमारा टफ एरिया। अब हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें करना इजी है, उसको हम सबसे पहले करेंगे। और सबसे पहले जब हम उसको करेंगे तो हमारा 40-50% जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम चलेंगे नॉर्मल फील्ड की तरफ, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत चाह रहा है, तो फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। जब हमारा 40 से 50% सिलेबस होगा तो हमारे अंदर से एक
पॉजिटिविटी रहेगी, हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हाँ हमारा इतना सिलेबस इन ग्रिप है और उसके बाद में हम आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद में हाँ हमारा 70-80% सिलेबस हो गया है। अब मैं टफ एरिया की सबसे लास्ट में पढ़ने की क्यों कह रहा हूँ, इसके 2 रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि पहले हम इजी और नॉर्मल जब कर लेंगे तो हमें टफ करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा इसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि हम खुद से अपनी मेहनत से मोटिवेटेड होंगे, न कि किसी एक्सटर्नल मटेरियल से। तो अगर एक्सटर्नल हमको मोटिवेशन मिल रहा है तो वो कुछ देर का होगा, लेकिन हमें इंटरनल मोटिवेशन मिल रहा है तो वो हमारा ज़्यादा देर तक रहेगा। तो ये हम अपने माइंड के साथ में एक साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे तो हम जो टफ एरिया है उसमें भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा, हम अगर टफ एरिया की चीज़ों को ताज़ा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में याद करना बहुत आसानी रहेगा, क्योंकि जो हमने इजी एरिया है उसको हमने पहले तैयार कर लिया, तो उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट का फील्ड है और इसलिए वो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको माइंड में स्टोर कर पाएंगे। नॉर्मल के साथ में भी हम वही करेंगे। और टफ एरिया जो कि हमारा फील्ड नहीं है उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, तो वो एग्ज़ाम के टाइम तक वो हमें मेमोरी में बना रहेगा। ये हम इस तरह से करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है इजी फील्ड पे, जो हमारा 40 से 50% का सिलेबस है। उसके बाद में 20 से 30% का जो सिलेबस है वो हमारा नॉर्मल फील्ड से आता है, तो हम उसके बाद में मेहनत करेंगे और सबसे कम जो टाइम देंगे वो हम देंगे टफ एरिया को। ये इतना काम हमको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक करना है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक जब हम ये कर लेंगे, उसके बाद में हम करेंगे लास्ट के टाइम में प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हमको हर रोज़ एक कम से कम प्रैक्टिस सेट करना है और एग्ज़ाम के डे तक हमको वही प्रैक्टिस सेट करना है। उससे हमारी जो ओवरऑल जो हमने स्टडी की हुई है वो कवर अप हो जाएगी, उससे प्रैक्टिस भी होगी। एग्ज़ाम में हमें टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी हमारा कवर होगा और दूसरा हमने जो अब तक पढ़ा है वो भी हमारा रिवीजन होगा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हमारा श्योर सिलेक्शन है। हम अपनी लाइफ में यही स्ट्रेटजी अपनाई थी और बार बार एग्ज़ाम्स को पास किया था। और मैंने बैंक का भी एग्ज़ाम पास किया है, SSC भी पास किया है, राजस्थान टीचर का भी मैंने पास किया है और अभी प्रेजेंटली मैं KVS में वर्किंग हूँ, कई डिपार्टमेंट्स में वर्क करके। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इस स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें गलती हम कहाँ कर देते हैं, हम गलती ये कर देते हैं कि हम सबसे पहले गाइड लाते हैं, उसको शुरू से एंड तक पढ़ने की कोशिश करते हैं या 100 का 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो सिलेबस जो बना है वो हमारा एक क्राइटेरिया बन गया कि उसके बाहर नहीं जाना है। अब उसमें से हमको चूज करना है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारी स्ट्रेंथ कौन कौन से टॉपिक्स पे है, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा अच्छा करना है। जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसको ही अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो वो हमारा ज़्यादा माइंड में मेमोराइज होगा। और जो हमारा टफ फील्ड है या जो हमने पढ़ा ही नहीं है, अगर हम उसको 2 बार भी पढ़ लेंगे 4 बार भी पढ़ लेंगे तो हम उतना इसको नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इजी करेंगे, उसके बाद नॉर्मल करेंगे, उसके बाद में टफ करेंगे। तो ऐसे अगर हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हो सकता है इसमें से आपके कुछ टॉपिक छूट भी जाएं। अगर आपके कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनमें आप ये देख लीजिए, जो आपका सिलेबस का पोर्शन छूट रहा है उनमें 20% मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 80% सिलेबस आपका कवर करना ही करना है। आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं है। 80% तक अगर आप करते हैं तो उसमें से क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो स्कोर होता है वो 70 मैक्सिमम होता है और 70 तक का अगर आप करते हैं दैट इज़ सफिशिएंट। और वो इजी है। अगर आप इजी एरिया और नॉर्मल एरिया को कवर करके टफ एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो वो बहुत इतना स्कोर लाना बहुत इजी है। ये 3 महीने का स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी बताई है। 2 महीने आप इस तरह से पढ़ेंगे, इजी टू नॉर्मल, नॉर्मल टू टफ, और उसके बाद में लास्ट 1 महीने में आपको करना है प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ बदल जाए। थैंक यू सो मच।